होता है आप आवाज दबा लेंगे, आवाज नहीं दब सकती। इनको समझना चाहिए ये। 9.5 माह जेल रहने के बाद भी अगर तैयबा राजा आके बोल रही है तो तैयबा राजा इसीलिए बोल रही है कि तैयबा राजा का इस चीज पे ईमान है कि अल्लाह ने मेरे लिए जो लिखा है वो मुझे मेरे साथ होना है। अल्लाह ने अगर मेरे जिंदगी में इतनी जिंदगी लिखी है और मैंने मरना है तो मैं शान से मरूंगी भाई। लेकिन आप इस तरीके से मेरा सर नहीं झुकाएंगे जो आप इसने ये जुल्म जबर लगाया है। क्या पड़ी थी आपको जब आपने यही गंदा सिस्टम ला के इस रियासत के मुंह पे मारना था? क्या पड़ी थी इतना पैसा हमारा बर्बाद करने की? आपने अगर बादशाहत का निजाम चलाना था आप लेके आते बादशाह सलामत को, चाहे वो छोटे वाले थे या वो बड़े वाले थे, उनके सर पे ताजपोशी करते और हमें अगले दिन अनाउंस कर देते कि हमारी ज्यादती की खबरें फैलाई गई थी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई, तो इस बारे में बार बार बहस ना करें। हमारे वालिदैन ने सिर्फ वो उस एक वीडियो की वजह से जितना कर्ब गुजारा है, खुदारा आप इस बात को जाने दें हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। जिस मतलब इस तरह से इस बात को पोर्ट्रे ना करे कि किसी की इज्जत चली गई है या इस तरह, ऐसा कुछ नहीं। वो लोगों का क्या, वो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अम्मार हैदर का सलाम पहुँचे। बहुत से मसाइल आजकल डिस्कस हो रहे हैं मुख्तलिफ टर्म्स में, मुख्तलिफ पॉलिटिकल बीट्स के अंदर, मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर। किस साइड पे पॉलिटिक्स को लेकर जाया जा रहा है या किस साइड पे इस मुल्क को लेकर जाया जा रहा है? क्या एक वज़ीर आला का ये काम है कि वो तीन अपने साथ फ़ोटोशूट रखे और उनको जाकर फ़ोटोग्राफ़र को कहे कि मेरी आकर टिकटॉक बनाएं, जबकि एक वज़ीर आला का काम है कि वो रियासत को चलाए। रियासतें आटा नहीं बांटती, रियासतें अपने लोगों को इतना ग्रो करती हैं कि उनको दोबारा इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाना पड़ता। हमारे साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तैयबा राजा साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनको लेकर आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। ट्विटर से रिलेटेड ले लें या बाकी चीज़ों से रिलेटेड ले लें। 9 माह के बाद आज जो है वो रिहा होकर कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर जो रिहाई हुई है इनकी, आज हमारे साथ ज़ीनत बनी है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। 1 साल का अरसा था जेल का, 9 माह एटलीस्ट, तो कैसा रहा? एक एक रात, एक एक लम्हा, एक एक दिन किस तरह गुजरा? कितना मुश्किल था? क्या सोचा था कि यार ये टाइम इतना ज़्यादा बन जाएगा? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले तो अमार, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि जेल का अरसा कैसा था। जेल का अरसा ऑब्वियसली किसी के लिए भी आसान चीज़ नहीं है। जो लोग बल्कि बातें करते हैं, आज मैं आके देख भी रही हूँ कि खान साहब के बारे में बात हो रही है, जैसे कि जी वो वहाँ अंदर बैठ के उन्होंने नानी का घर समझा हुआ है या वो वहाँ बैठ के देसी मुर्गियाँ खा रहे हैं। तो उन सब के नाम मेरा पैगाम है कि एक दफ़ा आप जाएँ, 10 दिन 5 दिन जाएँ, जाके जेल रहें। आपको खुद 5 दिन में 10 दिन में तारे नजर आ जाने हैं कि जेल एक सोने का पिंजरा भी बना के आप उसके अंदर डाल देना किसी को, तो जेल जेल होती है। तो इस तरह से कहना जी कि फलां तो बड़ा वो अंदर, इस तरह से इस तरह नहीं होता। जेल काटना 10 माह 9.25 माह मैंने जेल काटी है और बिना किसी गुनाह के, बिना किसी जुर्म के काटी है। जेल की एक एक रात बड़ी मुश्किल थी, बिल्कुल मुश्किल थी। एक एक दिन जब आपको पता हो कि आपको हर पेशी पे लाया जाता है और हर पेशी पे आपको कह दिया जाता है कि 14 दिन बाद आपने आना है। जज नहीं आया, आपने 14 दिन बाद आना है। प्रोसिक्यूटर नहीं आया, आपने 14 दिन बाद आना है। प्रोसिक्यूटर आया लेकिन फाइल नहीं आई, आपने 14 दिन बाद आना है। तो वो जो 14-14, 10-10, 15-15 दिन थे ना, वो हमें पता है कि हमने किस तरह गुजारे हैं, मैंने किस तरह गुजारे हैं। शुरू में जब अरेस्ट किया गया, जो बिल्कुल स्टार्ट में जो एक MPO के तहत हमें अरेस्ट किया गया था, वो एक 3 दिन का मुख्तसर दौरानिया था। जो अरेस्ट आपको यहाँ से लिबर्टी से अरेस्ट किया गया था। 9th को अक्सर लोगों को लगता है कि 9th को वो जो दुपट्टे वाला हादसा था उसके बाद मुझे अरेस्ट किया गया। उसके बाद अरेस्ट नहीं हुई थी मैं, मुझे पब्लिक ने रेस्क्यू कर लिया था। मैं 10 तारीख को अरेस्ट हुई थी लिबर्टी चौक से। वहाँ पे भी हम पुरअमन एहतजाज के लिए गए हुए थे। वहाँ से अरेस्ट हुए थे और 3 दिन बाद जब हमें MPO के तहत वापस उसकी एक पटिशन दायर हुई थी हाई कोर्ट में और MPO ख़त्म हो गया था, हमें रिलीज़ कर दिया गया था, तो जेल के गेट से हमें दोबारा अरेस्ट किया गया था। वो जो टाइम था उस वक्त हम श्योर हो गए थे कि अब हम थोड़ा लंबे अंदर जा रहे हैं। जिस तरह की हमारे इर्द गिर्द पुलिस बातें कर रही थी और हमें पैगामात मिल रहे थे, उसके मुताबिक आइडिया था कि अब थोड़ा लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं। लेकिन इतना वक्त लग जाएगा और हमारे जुडिशरी सिस्टम और पुलिस सिस्टम का इतना बुरा हाल है, इसका अंदाज़ा नहीं था। अब अगर ये पूछें कि जेल का अरसा कैसा, तो जेल का अरसा एक भयानक अरसा था। जेल एक अलग दुनिया है, वक्त से 30 से 50 साल पीछे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर, हर तरह की आसाइशों से दूर वो एक जगह है।
वहाँ हर इंसान की अपनी एक कहानी है। मैंने जिंदगी का कोई पता नहीं होता कि दीवारों के बाहर क्या चल रहा है। कुछ अंदाजा नहीं होता, कुछ अंदाजा नहीं होता आपको। मैंने वहाँ लोगों को सिसकते देखा है। हम लोगों को, हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, मैंने वहाँ इतना जुल्म देखा है। लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं। मैं हैरान हूँ कि हमारी अदलिया, हमारी पुलिस कहाँ स्टैंड कर रही है। लोगों पे झूठे पर्चे, झूठे मुकदमे, औरतें सजाएं भुगत रही हैं। लोगों को 14-14, 16-16 साल हो गए हैं जेलों में पड़े हुए। गुनाह क्या है? आप लोगों के मसाइल उठा के देखें तो दिल खून के आंसू रोता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। किसी के भाई का कत्ल हुआ था, उसके भाई के कत्ल का इंसाफ नहीं हुआ, उसने बदले में भाई के कत्ल का बदला लिया। वो बंदी 16 साल से जेल के अंदर सजा काट रही है। उसके बच्चे, वो 2-2 साल के बच्चे छोड़ के आई थी, बच्चे 18-18 साल के हो गए। मतलब एक अजीब सी कहानी। एक बच्ची है जिसके बारे में मैंने ट्विटर पे लिखा भी था, उस बच्ची का रेप हुआ, उसके फादर ने किया। अल्लाह ताला सबको ऐसी चीजों से महफूज रखे। बोलते हुए भी एक शर्मनाक वाकया है। वो बच्ची अपने वालिद के कत्ल के जुर्म में अभी इस वक्त अभी उसका केस चल रहा है और वो सजा के इंतजार में, और वो बच्ची 13 साल की, और वो कह रही है मुझे पता है मुझे 25 साल की सजा। अच्छा, इस सारे दौरानिये में आपके ऊपर FIRs भी थी? कौन कौन सी थी? मुझ पे FIR, एक ही FIR थी, जिना हाउस हमला केस की मुझ पे FIR थी। अलबत्ता उसमें जितनी दफात थी मुझ पे, कोई 23 से 25 दफात थी। उसमें दहशतगर्दी थी, उसमें बगावत थी, उसमें कत्ल था, इक़दाम कत्ल था, 302 भी है मुझ पे, 780A भी है मुझ पे। पता नहीं कौन सी दफात है जो मैं देख कर आई हूँ। और मतलब ऐसी दफात जिनका मतलब आप एक तरफ आप लोगों की, मैं दूसरी जमात को मुखातिब कर रही हूँ। एक तरफ आपके लोग कहते थे हम मेकअप की दुकानें हैं, तो आप मुझे बताएं मेकअप की दुकानें फिर दहशतगर्दी किस तरह कर सकती हैं? मेरा शनाख्ती कार्ड चेक किया आप लोगों ने, इसी मुल्क का बना हुआ है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस तरह का पर्चा था, और वो पर्चा जिसमें प्रोसिक्यूटर के पास कोई सबूत भी नहीं। तो 9 माह बाद फिर उनको कैसे याद आ गया कि इनको रिहा भी करना है? नहीं, 9 माह बाद तो उनको बिल्कुल याद नहीं आया। 9 माह तो बल्कि 9 माह मेरे एक केस में आप देखें, 9.25 माह बाद, हर 9.25 माह में एक सबूत वो मेरे खिलाफ नहीं दे सके। क्या है जी? डंडा पकड़ा हुआ था। आप लोगों का दिमाग ठीक है? 9.25 माह किसी को सिर्फ इसलिए जेल में रखा जा सकता है कि उसने डंडा पकड़ा हुआ था? मुद्दई पार्टी की तरफ से पुलिस आती थी पेश होने के लिए? मुद्दई पार्टी की तरफ से प्रॉपरली पुलिस आती थी, उनके प्रोसिक्यूटर्स वगैरह में। उनके सरवर साहब बड़े फेमस हैं जो हमारे IO थे। और मजेदार बात, सरवर साहब जो मेरे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो 5.5 माह बाद मेरे पास दूसरे फिजिकल रिमांड में जेल आके मुझे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। आप लोग मजाक कर रहे हैं? ये मजाक हो रहा है इस मुल्क में कि 5.5 माह बाद मेरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुझसे पूछ रहा है आपका नाम क्या है, और वो मुझे कह रहे हैं अपना मोबाइल नंबर लिख के दे दें। ये हालात हैं इस मुल्क के। इन्होंने इस नहज पे ला छोड़ा है। अच्छा, नो का हिंसा, नो का वर्ड, नो का लफ्ज़ आप लोगों के लिए बड़ा यूनिक होता जा रहा है। एक तरफ 9 अप्रैल थी, खान साहब को निकाला गया, दूसरी तरफ 9 मई आ जाता है, तीसरी तरफ 9 फरवरी आ जाता है, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, 9 को रिजल्ट आ रहा है। 9 माह आप जेल में रह के आई हैं, चल क्या रहा है? ये मुझे लगता है वो जो मोहतरमा, वो जो एक स्टील का ग्लास लेके फिरती रहती है ना, उन्होंने कहीं से, मेरा ख्याल है, कोई जुगाड़ निकाला है 9 का, और वो 9 अब ना सब जगह जगह लग रहा है। लेकिन वो 9 का जो हिंसा है ना, वो अवाम ने 9 से पहले 8 तारीख को वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। तो उसका वो अब जितना भी कुछ कर लेना, पूरी दुनिया हकीकत जानती है। तो इनका काम है कि अब ये ग्लासों से ज़रा